राधे राधे भक्तजनों को राधे राधे। आज शनिवार है। शनिवार को शनिदेव भगवान पे मीठा तेल चढ़ाएं और मीठे तेल का दिया जलाएं। जो शनि बत्ती बनाएं, कलावे की बत्ती बनाएं और शनिदेव की तरफ बत्ती का मुख होना चाहिए और सेवा करें और साइड में खड़े होकर तेल चढ़ाएं। सामने होकर ना चढ़ाएं और भगवान शनिदेव को चरणों में उनका दर्शन करें और चरणों में ध्यान धरें। और मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले जे किसी को अगर दान करें तो वृद्ध जने को, बुजुर्ग आदमी को दान करें तो ज़्यादा फलीभूत होगा। और ऐसे आदमियों को ज़्यादातर मकर राशि वाले रहे, कुंभ राशि वाले रहे, इनको पेट संबंधित परेशानी रहती है। पेट संबंधित परेशानी, जी घबराना, एसिडिटी बनना, ऐसी चीज़ों की परेशानी रहती है। ये या तो लाल मूंगा तांबे में पहने, उससे फ़ायदा होगा, या नहीं मूंगा पहनने से पहले लाल 51 दाने मसूड़ के लेके और लाल कपड़े में बांध के और हनुमान जी का स्मरण करके उसको आप सीधे हाथ में बांध लें। महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, होमवर्क हैं तो उल्टे हाथ में, और अगर जॉब वाली हैं तो सीधे हाथ में इसे पहने। इससे आपका स्वास्थ्य फायदा होने लगे तो आप एक मूंगा पहन लें। मूंगा आपको बीपी में, शुगर में और पेट संबंधित बीमारी में बहुत फायदा देगा। अगर किसी को बीपी की शिकायत हो तो वो बीच की उंगली में लोहे का छल्ला ना पहने। अगर शनिदेव का कोई बताया है किसी ने तो वो छल्ला ना पहने। उसके बजाय एक बहुत बढ़िया उपाय है शनिदेव का। किसी पे कैसी भी गिरह चल रही हो, परेशान हो रहे हो, पहली बात किसी को सताएं नहीं, और दूसरा काले उर्द को पीस के और उसके अंदर गुड़ मिला के उसकी गोलियां बना लो छोटी छोटी। वो गोलियां बनाने के बाद जमुना जी के किनारे या नदी के किनारे जहाँ मछलियां हों वहाँ उन मछलियों को चुगाओ। 11 शनिवार आप करके देखो, आपको बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं मेरी वीडियो पूरी देखना आप। 5 प्राण, शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं, 5 तत्व होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और 5 देव होते हैं हमारे शरीर के अंदर। और इसी का कर्ज चुकाने के लिए हमको 5 यज्ञ करने पड़ते हैं। अब ये कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, अपने जो तत्व हैं, 5 तत्व, वो अपने शरीर में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। घुटने से नीचे का हिस्सा ये जल तत्व का है, इसमें पानी होगा। अगर आपके पैर भड़क रहे हों, भड़कन हो, आप तुरंत पानी पीजिए, आपके पैर की भड़कन दूर हो जाएगी। क्यों? घुटने के नीचे का हिस्सा जल तत्व है। अब घुटने से ऊपर से जांघ का हिस्सा कमर तक ये पृथ्वी का हिस्सा है। ये पृथ्वी है। जो हमारे संसार में जल है वो पृथ्वी के ऊपर है। जब आप पद्मासन लगाएंगे तो जल वाला हिस्सा तुरंत पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा। ये हमारा ये पृथ्वी तत्व हो गया। पृथ्वी तत्व में जंघाएं कमजोर हो जाती हैं, चलने फिरने में लाचार हो जाते हैं, तो इसलिए धरती माता का नमन करते रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें। फिर जो कमर से ऊपर का हिस्सा आ जाता है पेट वाला, ये अपना होता है अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व है। ये अपना भोजन जो खाते हैं पीते हैं वो हमारा ये अग्नि तत्व पचाता है। अगर ये अग्नि तत्व हमारा कम हो गया तो हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। और इसके ऊपर का होता है फेफड़ों वाला हिस्सा, वायु तत्व। क्यों? ये वायु तत्व है, इसी से हम सांस लेते हैं, फेफड़ों से, और अपने शरीर को चलायमान करते हैं। अगर फेफड़े संबंधित कोई बीमारी है, वायु तत्व की कमी है, तो आप मॉर्निंग में उठिए, लंबी लंबी ऐसे लंबी लंबी सांस खींच के 5 बार कर लीजिए, आपको भरपूर फेफड़ों में वायु मिल जाएगी। और ये वायु से ऊपर वाला हिस्सा ये आकाश है। इसमें आप हर चीज सोचते हैं। जैसे आकाश अनंत है, ऐसे ही आपका मस्तिष्क अनंत है।
आप अनंत बातें सोचते हो, अनंत बातें करते हो। अब इस 5 तत्वों को सही मिलाने के लिए, अब जैसे आकाश से जल बरसता है तो सारे अपने पृथ्वी पे सब सुख भी हो जाते हैं, जल तत्व भी हो जाता है, पृथ्वी भी सही हो जाती है, अग्नि भी सही हो जाती है। नहीं तो पेड़ नहीं होंगे तो अग्नि कहाँ से पैदा होगी। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर हम आकाश से अपने शरीर के अंदर जो अच्छा अच्छा आहार देंगे, अच्छा अच्छा भोजन देंगे और प्रभु का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे आकाश से, तो हमारा ये चारों तत्व हमारे बिल्कुल लेवल बने रहेंगे। अब आ जाते हैं इसके अंदर 5 ये तत्व हो गए, अब हो गए इसके अंदर 5 प्राण। अब आप देखना, कोई आदमी जब जाने को तैयार हो तो सबसे पहले उसके पैर जाएंगे, पैरों में लग जाएगी, उसको पता नहीं पड़ेगी। फिर उसकी पृथ्वी घुटने से ऊपर का हिस्सा बेकार हो जाएगा, तो वो चलने फिरने लायक नहीं रहेगा बिल्कुल भी। फिर उसके बाद आ गया अग्नि, अग्नि भी शांत हो जाएगी, उसकी भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी, खाना पीना सब बंद हो जाएगा उसका। फिर आ जाता है फेफड़ों में, अब फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, निमोनिया हो जाता है, वायु तत्व की कमी हो जाती है, उससे लेके वो फेफड़ों में कमी हो जाती है। फिर रह जाता है आकाश तत्व। आकाश तत्व के अंदर जब आदमी शरीर छोड़ता है, जब उसका अंतिम क्रिया होती है, जब उसकी जो कपाल क्रिया की जाती है, वो आकाश में अंतिम पंचम प्राण शरीर मस्तक में रह जाते हैं। ये लेके अपने जब जाते हैं, अपने शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण जब मैंने आपको बताया, ये सब चले जाते हैं एंड में कपाल क्रिया से, ये शरीर सिर को करके जब वो पंचम प्राण शरीर से निकलते हैं। और इसी के लिए अपने को सही करने के लिए 5 यज्ञ बताए हैं। पहले बताया है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के अंदर प्रभु की पूजा, भजन, यज्ञ, जप ये करो। दूसरा होता है देव यज्ञ। देव यज्ञ में हवन करना और सुबह शाम हवन करना। ये प्रभु की भजन पूजा और शाम का हवन और सुबह का हवन। ये पहले तो आ गया ब्रह्म यज्ञ हो गया, दूसरा हो गया देव यज्ञ हो गया, तीसरा हो गया पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करना, कटु वचन ना बोलना, प्यार से रखना, ये हो गया तुम्हारा पितृयज्ञ। तीसरा होता है, चौथा होता है अतिथि यज्ञ। अब जैसे तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आया है, उसका आप खड़े होकर जैसे भी आपका उसको सम्मान करो, आदर करो, जैसे भी आप अच्छी तरह, तो ये आपका अतिथि यज्ञ हो गया। अब 5वां और अंतिम यज्ञ होता है बलिवे स्वदेव यज्ञ। इसमें चैंटी, कीड़े मकोड़े जानवरों को ये भोजन दिया जाता है, जैसे कि चैंटी चुगाना, इससे तुम्हारे सारे पक्षियों को दाना देना, इससे तुम्हारे समस्त कष्ट दूर होंगे, दाना पानी देने से, इनको करने से। और अनजाने पाप जो आप चलते हैं, फिरते हैं, डोलते हैं, जो आपसे अनजाने पाप हो जाते हैं, ये पाप भी आपके दूर होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ शरीर के अंदर जो 4 प्राण निकलते हैं वो क्या करते हैं। जब धीरे धीरे जल तत्व का प्राण निकला, पृथ्वी तत्व का प्राण निकला, अग्नि तत्व का प्राण निकला, वायु तत्व का प्राण निकला, ये तत्व निकलने के बाद ये तुरंत शरीर तैयार करते हैं। अब जो पंचम प्राण आखिरी सूक्ष्म जो निकले तुम्हारे, वो उस जो तुम्हारे 4 प्राण निकल के गए हैं, उन्होंने जो तैयार किया है उसमें पंचम प्राण प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आत्मा बिना शरीर के नहीं रहती है। क्यों? ये 5 प्राण जो हमारे हैं, ये हमारे सहयोगी हैं और 5 ही हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 का बड़ा महत्व है। 5 परमेश्वर हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। सदा भवानी दाहिनी, हमेशा माता भवानी सीधे हाथ की तरफ हो। सदा भवानी दाहिनी, सम्मुख रहें गणेश, गणेश जी मेरे पास रहें। और 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये 5 देव, 5 तत्व, 5 प्राण, ये 5 का बड़ा महत्व। 5 पंचकन्या। और अब आपको मैं बताता हूँ, शनि की पूजा शाम के वक्त करें 6 बजे करीब,
मंदिर में जो तेल चढ़ाएं, शाम को 6 बजे करीब जाएं, तेल चढ़ाएं अपने, और तेल चढ़ाने के बाद उसके अंदर काले तिल डालें, काले उर्द डालें, और हो सके श्रद्धा अनुसार काला कपड़ा ले जाएं, पहले शनिदेव पे तेल चढ़ाएं, पूजा करें, काला कपड़ा पहनाएं, लड्डू का भोग लगाएं, चरणों में दर्शन करें उनके, उनका मीठे तेल का दिया। और हाँ, एक चीज़ और बात बता दूँ, ये भी जो पूजा पाठ का जो सौदा ले जाते हो शनि देव के लिए, तो आप वहाँ से मत खरीदो, आप अपने घर से ले जाओगे, वो ज़्यादा कारगर होगा। क्यों तुम अपने घर से ले जा रहे हो, कोई भी चीज़ है, कोई भी पूजा पाठ है, अपने घर से ले जा रहे हो, बच्चों का, पत्नी का, इनका हाथ लगवा के ले जा रहे हो, उसको आप पूजा करेंगे, वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ पे मत खरीदना, अपने यहाँ से ले जाना बना के, और बत्ती का दिया जलाओ, और भगवान शनिदेव के गाड़ी बत्ती होनी चाहिए, और उनसे मन ही मन प्रार्थना करो। और मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूँ, अब 3 मंत्र हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार इन मंत्रों को कर लेना, जैसे आपको सहूलियत दिखे। इसको आप नोट कर लेना। इस मंत्र की 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, जितना आप करोगे, 23,000 जाप हैं ये। आपकी शनि की ग्रह शांत रहेगी, और किसी को ना सताएं, आनंद में रहें, मस्त रहें। सुरेंद्र वर्मा शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप अपनाएंगे, आपको फायदा होगा, आप दूसरे को बताइए। जय जय श्री राधे राधे, कृष्ण की जय श्री ओम शनि देवाय नमः। 7 शनिवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय शनिदेव महाराज की। ओम जय